हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि ए समुच्चय जिसके अवयव हैं 1, 2, समुच्चय में 2, 3, 4, तब बताइए सत्य है। समुच्चय में समुच्चय 2, 3 उप समुच्चय है एक का मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो समुच्चय से संबंधित है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास यदि दो समुच्चय हैं, एक समुच्चय हमारे पास बी है और एक समुच्चय हमारे पास सी है। यदि हमारे पास समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय सी में विद्यमान है तो वो हमारा बी समुच्चय है, वो सी का उप समुच्चय कहलाता है, जिसको इस प्रतीक से दर्शाया जाता है। ये हमारा प्रतीक है, वो उप समुच्चय का है। जैसे हमारे पास एक उदाहरण लेते हैं, जैसे बी में हमारे पास अवयव है 1, 2 समुच्चय के अंदर, और सी में हमारे पास है जो कि समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे बी के जो अवयव हैं 1, 2 वो हमारे सी में उपस्थित हैं। तो ये हमारा इसका बी है, वो सी का उप समुच्चय होगा। तो अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में एक समुच्चय दिया गया हमारे पास है ए। तो ए समुच्चय जिसके अवयव है 1, 2, समुच्चय के निशान 2, 3, फिर हमारे पास है 4। तो अब देखो, हमारे एक है, एक का जो समुच्चय होगा वो भी हमारा एक का समुच्चय होगा। अवयव दो को लेकर हमारे पास जो हम समुच्चय बनाएंगे वो भी हमारा एक का समुच्चय होगा। इसी तरह हमारे पास देखो, अब इस प्रश्न में हमें दिया गया है समुच्चय में 2, 3 है। तो ये हमारा एक अवयव है एक का, तो इसका जो हमारा समुच्चय है तो वो हमारा ए का उपसमुच्चय होगा, क्योंकि इस समुच्चय के हमारा जो अवयव है वो समुच्चय ए में विद्यमान है। इसका अर्थ है कि ये हमारा ए का उपसमुच्चय है। तो यहाँ से ये उपसमुच्चय होगा एक का, क्योंकि हमारे पास इस समुच्चय के जो बाईं तरफ हमारे पास समुच्चय है उसका अवयव है वो समुच्चय ए में विद्यमान है, इसलिए ये हमारा ए का उपसमुच्चय है। तो ये हमारा जो कथन है वो सत्य है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।